सबसे पहले बड़ी खबर आपको देते हैं संसद से, जहां पर लगातार गतिरोध चल रहा है और इसी गतिरोध के बीच में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और नेता विपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की भी बैठक हुई है। एक अहम बैठक भी है। ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। किरण रिजिजू ने इस बीच में कहा कि राहुल गांधी के साथ बातचीत सकारात्मक, पॉजिटिव रही, आगे सब कुछ ठीक होने की उम्मीद है। वो बिल्कुल। तो संसद में गतिरोध बना हुआ है। नीट, उसके बाद जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में हुए कार्रवाई पर सवाल है। और इस बीच में एक बड़ी खबर आपको देते हैं कि इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है। राहुल गांधी, किरण रिजिजू मिले हैं, उनके बीच में बातचीत हुई है। किरण रिजिजू ने इस बातचीत को पॉजिटिव बताया, सकारात्मक बताया। ये भी जानकारी मिल रही है कि अभी किरण रिजिजू की मुलाकात होगी गृह मंत्री अमित शाह के साथ। तो क्या आने वाले दिनों में संसद में गतिरोध खत्म होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आपको ये भी बता दें कि ऑपोजिशन की आप तो यही मांग कि वो गृह मंत्री अमित शाह से जवाब चाह रहे हैं। वो गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे हैं कि उनको इस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने कार्रवाई की, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, वो किसके आदेश पर हुआ। तो संसद में वो इस पर जवाब चाहते हैं। और अब गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस समय बताया जा रहा है कि किरण रिजिजू की बैठक चल रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, यानी कि ऑपोजिशन से मिलने के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह के साथ, यानी कि जो बैठक, जो बातचीत हुई होगी, उसका विवरण भी देंगे। जो भी सरकार की अपनी प्लानिंग है उस पर वो आगे फैसला लेंगे कि इस बातचीत के बाद सरकार का इस पर क्या रुख रहता है। किरण रिजिजू भी अपने कुछ बातों को लेकर पहुंचे थे। राहुल गांधी और प्रियंका की उनका स्टैंड एक तरीके से पहले से ही क्लियर दिख भी रहा था। हमारे साथ हमारे संवाददाता मौसमी सिंह इस खबर पर जुड़ गए। मौसमी, क्या बातचीत हुई है किरण रिजिजू राहुल गांधी के बीच? देखिए, ये महत्वपूर्ण बातचीत है, क्योंकि जिस दिन राहुल गांधी का भाषण होना था इस पूरे मसले पर, पिछले हफ्ते हमने देखा था, तब राहुल गांधी और किरण रिजिजू की आखिरी बार बातचीत हुई थी राहुल गांधी के ऑफिस में। अब ये इतने दिनों बाद तमाम बवाल कटा है, तो एक आइस ब्रेकर मीटिंग आप कह लीजिए राजीव। किरण रिजिजू ने मीटिंग के बाद कहा कि वो होपफुल है, यानी कि उन्हें उम्मीद है कि आगे का कुछ रास्ता खुलेगा। और उसके बाद जो है लगातार सरकारी महकमे में मंत्रियों के बीच बातचीत जारी है। तो एक तरीके से लगातार 2-3 हफ्ते से संसद पूरा धुल गया है, सिर्फ शोर शराबा हो रहा है। और इसको लेके नेता जो विपक्ष है उनको ऑन बोर्ड लेने की कोशिश, एक आप कहिए कि रीच आउट है राहुल गांधी की ओर। कहीं ना कहीं राहुल गांधी इस बात पे जरूर अड़ेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह का बयान हो। तो क्या होगा अमित शाह का बयान, ये अभी देखना होगा। ये बहुत बड़ा सवाल है मौसमी, और गृह मंत्री अमित शाह से तो मीटिंग चल भी रही है। आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम लौटते हैं। संसद के मानसून सत्र में लगातार हंगामा जारी है। संसद परिसर में विपक्षी दलों ने मार्च भी निकाला। इस मार्च में कांग्रेस सांसदों के साथ साथ समाजवादी पार्टी के सांसद भी मौजूद रहे। ये मार्च गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक निकाला जा रहा है और इसके जरिए छात्रों के मुद्दों को उठाया गया। और इस दौरान राहुल गांधी ने यह पूछा कि पैलेट गन किसके आदेश पर चले। विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह से संसद में आकर जवाब देने की मांग की है। हमारी संवाददाता मौसमी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मौसमी, आज भी मार्च, हर दिन प्रोटेस्ट, लगातार सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन क्या दबाव में आएगी सरकार? देखिए, लगातार ये कहा जाता है दोनों तरफ से कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। कहीं ना कहीं सरकार कहती है कि विपक्ष हंगामा काट रहा है, लेकिन जो जनता के बीच मैसेज जाता है कि बिल्कुल कामकाज ठप है। और जब ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर किस वजह से कामकाज ठप है, तो कहीं गृह मंत्री सदन में आए, इसको लेकर जो मांग विपक्ष उठा रहा है, इसको लेकर लगातार एड़ी चोटी, नाक और साख का सवाल अब दोनों के बीच बन गया है। राहुल गांधी इस पे अड़े हैं, क्या सरकार इस पे अपना थोड़ा बैकफुट पे आएगी या थोड़ा अपना रवैया जो है नरम करेगी, और क्या अमित शाह कुछ बयान देंगे जो पूरी लाठीचार्ज हुई उसको लेकर ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जहां तक हमें जो संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने भी अपनी वही बात दोहरा दी है कि गृह मंत्री अमित शाह को जवाबदेही देनी होगी, स्टेटमेंट देना होगा, और इसको लेकर जबरदस्त बवाल छिड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया मौसमी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब बात विपक्ष के विरोध के बीच में बीजेपी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी सदन में चर्चा से भागते हैं और राहुल गांधी एक भगौड़े हैं। जो आम जनता के मुद्दे हैं उस पर नहीं करनी चाहिए। अगर नेता प्रतिपक्ष, हमने भगौड़ों की बात करी थी, राहुल गांधी भी एक भगौड़े ही है,
संसद से भाग जाते हैं क्योंकि उनको डर लगता है, वो घबराते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री राजनाथ सिंह जी, श्री अमित शाह जी जब तैयारी से भाषण देंगे, तथ्य रखेंगे, तो राहुल गांधी बगले झांकेंगे। और अब खबर यूपी विधानसभा के सत्र से, जहां पर लगातार हंगामा चल रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता दान पत्र और पोस्टर्स लेकर विधानसभा परिसर में प्रदर्शन करते दिखाई दिए। प्रदर्शन में निष्कासित पूर्व सपा नेता सचिन यादव के साथ कई पार्टी के कार्यकर्ता भी नजर आए। यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र और राम मंदिर चढ़ावे को लेकर रसीद का मामला थमने का नाम फिलहाल तो नहीं ले रहा है। कल विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने जब सपा विधायकों के नाम लेकर राम मंदिर चढ़ावे की रसीद मांग ली तो समाजवादी पार्टी के विधायक उग्र हो गए। प्रदर्शन भी हुए और वो प्रदर्शन आज भी हुए हैं, जब सपा के विधायक सत्र से पहले रसीद लेकर पहुंच गए हैं, प्रतीकात्मक तौर पर यह दिखाने के लिए, लीजिए हम तो रसीद ले आए, अब हमें सवाल करने दीजिए, हमें चर्चा करने दीजिए। इस पूरे मामले पर शिवपाल यादव, अतुल प्रधान समेत तमाम विधायक बड़े स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कल बेल तक विधायक पहुंच गए और आज भी सदन चल पाएगा ये काफी मुश्किल प्रतीत होता है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने साबित कर दिया कि उन्हें गुंडा पार्टी क्यों कहा जाता है। जिस तरह का व्यवहार पार्टी का कल रहा है वो निराशाजनक है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा हम तो हर तरह की चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी किसी तरह की चर्चा होने नहीं देना चाहती है। तो वहीं अखिलेश यादव ये सवाल करते नजर आ रहे हैं कि अगर सब कुछ इतना साफ है तो चर्चा करें, जवाब दें जो सपा के विधायक विधानसभा में सवाल कर रहे हैं।